रोने से नहीं, रोने का नहीं, कहने का काम चला, रोने पर नहीं पड़ेगी बात तो। आप समझ सकते हैं, आंखों में जो आंसू हैं वो बताते हैं कि परिवार का गुजारा करना मुश्किल होता है, और ऐसे में ये लेंटर का गिर जाना और भी ज्यादा दुखद है, आहत है, क्योंकि परिवार बड़ी मुश्किल से चल रहा है। अंकल जी को पैरालिसिस है, तकरीबन वो कई सालों से बोल नहीं पाते हैं और काम नहीं कर पाते। जो उनकी पेंशन है वही आती है, उससे घर का गुजारा चलता है। आंटी जी किसी सूट की सिलाई कर लेते हैं, उससे कुछ पैसे आ जाते हैं। नगर करनाल में रहती हूँ, शुगर मिल पे, और मेरा घर का लेंटर गिर चुका है। जितने आपसे मदद हो सकते हैं इतने करना। मेरा घर वाला पैरालाइज है और मैं सिलाई करके एक आधा सूट बना लेती हूँ, उससे घर का गुजारा चलता था। अब हो सका तो कितनी मदद कर सकते। तो लेंटर गिरा है आज? हाँ जी, लेंटर था। ये अपना सुलोचना देवी जी हैं हमारी आंटी जी यहाँ पे, और ये राम कुमार जी हैं। ये पहले ही पैरालाइज है इनको, ये ना तो चल सकते हैं ठीक से, ना कहीं निकल सकते हैं। तो बहुत गरीब परिवार है ये, और मुझे पता लगा अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे एकदम अचानक इनका मकान नीचे गिर गया और बहुत ज़्यादा क्षति आई है। और परमात्मा का शुक्र है कि किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो आज के टाइम में इनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। ना इनके पास में इस टाइम ये समझ लो कि अगर सवेरे अगर रोटी खाएंगे तो रात का पता नहीं कि इनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हालात बहुत दयनीय हैं। तो बस मेरी सभी से दानी सज्जन हैं जितने भी करनाल के मेरे मैं जानता हूँ, और मैं देखता भी हूँ कि हमारा करनाल बहुत दानवीर की नगरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सब आगे आए और इस परिवार की मदद करें। ये परिवार बहुत गरीब परिवार है। प्रशासन से भी कुछ अपील करेंगे? प्रशासन के पास में हम इनको लेके जाएंगे कि और इनकी एप्लीकेशन भेजेंगे डीसी साहब के माध्यम से, हमारी मेयर मैडम के माध्यम से, संजय भटला जी के माध्यम से। तो मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुँचाएंगे। जो भी इनकी सरकार की तरफ से मदद हो सकेगी हम उसको भी करवाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के सूरजनगर इलाके की। लगातार ऐसे बहुत सारे हादसे सामने आ रहे हैं जहां पर किसी घर की छत गिर रही है, किसी का लेंटर गिर रहा है, और कई हादसों में किसी की जान भी जा रही है। क्योंकि हमने सगा गांव में एक आपको हादसा दिखाया था जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, पति पत्नी की, क्योंकि उनके घर की छत गिर गई थी। ये सूरजनगर का इलाका है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये लेंटर था, छज्जा बना हुआ था घर के आगे, और पिछले दिनों जो बारिश हुई है वो छज्जा गिर जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कई जगह आपदा भी आई है और इस बार जो कहर है वो देखने को मिला है। ये इलाका सूरजनगर का इलाका है। ये वो परिवार है जो इस घर में रहता था। ये दंपत्ति इस घर में रहते थे। अंकल जी को पैरालिसिस है, आंटी जी सूट सिलाई करके अपने घर का गुजारा चलाते हैं। लेकिन ये हादसा कहीं ना कहीं जो हुआ है उससे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और आप लोगों से भी अपील है कि इस परिवार की जो आप मदद कर सकते हैं वो मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि ये छज्जा गिर गया है। पक्का छज्जा था लेकिन उसके बावजूद भी गिर जाता है। आंटी जी आप घर पर थे, क्या कुछ हुआ तब? जब एकदम धक्का हो गया, एकदम धड़ाम से गिरा ना जी, मैं एकदम घबरा गई, मैं पता नहीं क्या होया जी। बाहर आकर देखा तो ये सारा गिरा पड़ा। कौन कौन रहता है घर पर, क्या काम करते रहते हैं जी? और कोई नहीं है जी। ये मेरा हस्बैंड है जी, मैं और कोई नहीं। क्या काम करते हैं वो, क्या काम करते हैं आप? ये तो कुछ नहीं करते जी 25 साल से, और मैं सिलाई का काम कर लेती हूँ, एक आधा सूट बना लेती हूँ। तो गुजारा उसी सिलाई से जी। इनकी थोड़ी सी पेंशन आ जाती है और 2750 तो किस वक्त हुआ ये हादसा? 3 साढ़े 3 बजे। 3 साढ़े 3 के वक्त। आंटी जी आप भी पड़ोस में ही रहते हैं, क्या कुछ हुआ था? बस मत बात जी, मैंने डेरा लग गया बेटा, तो भी बढ़ने का घर पड़ गया बेचारी का, गरीब नहीं था। बस क्या करें, देखा नहीं गया मेरे पास, मैं जब की यहीं खड़ी हूँ। तो दोनों ये यहीं पे यहीं रहूँ बेटा बेचारे। अरे ये भी बेचारा बोलता भी नहीं था, इसकी एक आँख भी खत्म होगी, तो एक आँख तो दिखा, इसने एक खत्म होगी इसकी लाला की। बोल भी नहीं पाते? नहीं बोलता नहीं बेटा, बोल भी नहीं पाते आप?
थोड़ा बहुत अभी बचाए। क्या हुआ कैसे अंकल जी, कब हुआ ये? है नहीं दिया, ये बाहर जा रहे थे, ये सड़क पर जा रहे थे। क्या आप पड़ोस में ही रहते हैं? क्या हुआ, क्या कैसे, कौन परिवार है, क्या पता चला था? ये 3 बजे के आसपास की बात है जी। खड़का सवा तो बाहर देखा तो लैंटर गिरा पड़ा है। अंकल जी यहाँ पर थे नहीं, सत्संग में जा रहे थे। अन्य पर बैठे रहते हैं हर टाइम ही। आंटी अंदर सिलाई करी थी, तो जब जाकर पता लगा कि हाँ ऐसा हुआ है। फिर एमसी साहब के पास फ़ोन करा, वो भी आने लग रहे हैं। नोतना जी। हाँ जी। फिर आपके पास भी कॉल गया, पंडित जी ने फ़ोन किया था आपके पास भी। तो सर यही गुजारिश है कि इनका कुछ ना कुछ समाधान निकाला जाए, कि इनके पास कोई कमाने वाला भी कोई नहीं है सर। कुछ सहायता मिल जाए इनको सरकार से, लोगों से। एक बार आंटी जी आप भी अपील कर दीजिए प्रशासन से, अगर प्रशासन कोई मदद कर सकता है तो। बोलो आंटी। रोने से नहीं, अपना रोने का नहीं, कहने का काम चलेगा, रोने का नहीं पड़ेगी बात तो। आप समझ सकते हैं, आंखों में जो आंसू हैं वो बताते हैं कि परिवार का गुजारा करना मुश्किल होता है, और ऐसे में ये लेंटर का गिर जाना और भी ज़्यादा दुखद है, आहत है, क्योंकि परिवार बड़ी मुश्किल से चल रहा है। अंकल जी को पैरालिसिस है, तकरीबन वो कई सालों से बोल नहीं पाते हैं और काम नहीं कर पाते। जो उनकी पेंशन है वही आती है, उससे घर का गुजारा चलता है। आंटी जी किसी सूट की सिलाई कर लेते हैं, उससे कुछ पैसे आ जाते हैं, और ऐसे में ये लेंटर का गिर जाना। एक बार आंटी जी अपील कर देंगे, आप भी, हम भी करेंगे। नमस्कार जी, देख लेना बहन भाइयों, कुछ मदद करना चाहते हो तो कर सकते। बिल्कुल, आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, आप लोगों की एक मदद की ज़रूरत है कि इस परिवार का साथ दिया जाए, इस परिवार का सहयोग किया जाए। जो गूगल पे नंबर होगा, अकाउंट नंबर होगा, वो हम इस कंटेंट के नीचे डालेंगे। आप उस पर इनसे संपर्क कर सकते हैं और इस परिवार की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये परिवार यहाँ पर अकेला रहता है। कितने सालों से आप आंटी जी यहाँ पर रहते हैं? 17-18 साल हो गए थे। 17-18 साल हो गए। तो ये पक्का लेंटर था? हाँ जी, पक्का था जी। देखो फिर भी गिर गया ये पानी की वजह से? पानी के यहाँ सारा पानी भरा रहा है, अंदर तक पानी भर जाता है ये। क्या आप पड़ोस में ही रहते हैं भैया? क्या हुआ, क्या देखा, कैसे? सर ये पानी की वजह से गिरा है। इसमें अंदर मकान में पानी भर रहा था जी। सीलन की वजह सारे द्वार में सीलन आ गई, रेडे आ गया, ये रेडी टूट गई इनकी। पानी का जुगाड़ था, ये टंकी थी, और कुछ जुगाड़ नहीं है पानी का जी। अंकल आंटी अकेले रहते हैं जी, कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, सूट सिलते अपना गुजारा चलाते हैं घर का। यही है जी। बिल्कुल चिंता है, और चिंता होती है तो फिर तमाम लोग मदद के लिए आगे भी आते हैं। आपने उन परिवार के लोगों की भी मदद की जिनके साथ हादसा हुआ। करनाल के सगा गांव में एक दंपत्ति की मौत हो जाती है। आंटी जी सहयोग करना चाहिए पब्लिक को, आप भी कुछ करना चाहिए बेटा। मैं तो आज जो गरीब काश करी हूँ पब्लिक जी। की, सरकार की भी इसको मदद करो बेचारी को। इसका तो कोई है भी नहीं बेचारे की, लड़की की शादी कर दी और कोई है नहीं बेचारी की, कोई करने वाला। इसकी मदद करनी चाहिए बेटा, सरकार ने भी करनी चाहिए, जनता ने भी करनी चाहिए। हाँ। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ये छज्जा गिरता है, ये पूरा लेंटर गिर जाता है, और ऐसे में यहाँ पर एक रेहड़ी खड़ी थी, उसे भी नुकसान पहुँचा है। और चिंता जाहिर सी बात है बनेगी ज़रूर, क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में तमाम परिवारों को साथ आने की ज़रूरत है। जो कॉलोनी वासी हैं उन्हें साथ आने की ज़रूरत है। हम यहाँ के एमसी से भी कहेंगे कि प्रशासन के ज़रिए इनकी मदद करवाने का प्रयास किया जाए, और हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस परिवार की मदद की जाए, इस परिवार का सहयोग किया जाए, क्योंकि यही दंपत्ति यहाँ पर अकेले रहते हैं। अंकल जी को पैरालिसिस है, और ऐसे में आंटी के लिए अकेले परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है। और जब एक और दुख की घड़ी आ जाए, एक और संकट आ जाए, उसमें चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तमाम कॉलोनी वासी जिनके सहयोग से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने बताया कि कई सालों से वो यहाँ पर ज़रूर रह रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर एक हादसा हो जाता है जिसमें लेंटर गिर जाता है। तो आप यहीं पर पिछले आप भी सूट सिलाई का काम पिछले 15 सालों से कर रहे हैं? जी। तो बेटी है आपकी? हाँ जी, एक गुड़िया जी। हाँ, उसकी शादी कर। तो अब दोनों यहीं पर हैं?
गुड़िया थी जो उसकी शादी हो। बस ये दिन में एक आधा सूट अपना घरेलू ही आज पड़ोस के सिलवा लेते हैं और बाकी इनकी 2750 पेंशन आती है बस। बिल्कुल, आप लोग मदद करेंगे तो सहयोग होगा और आपके सहयोग से ये परिवार फिर से उनके चेहरे पर मुस्कान आ पाएगी। हम करनाल के सूरज नगर के इलाके में खड़े हैं। ये गली नंबर 2 का इलाका है। शुगर मिल आप आएंगे, शुगर मिल से सामने जो बिल्कुल गली जा रही है, तालाब के पास ही इनका घर है। इस परिवार की मदद करें, सहयोग करें, क्योंकि इन परिवार पर हानि पहुंची है। इनके घर का लेंटर गिर चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी टीम को कि आप लोग सहयोग के लिए ज़रूर आगे आएंगे। आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।